होली के शुभ अवसर पर उल्लास और उमंग से हो आपका जीवन रंगीन, लेकिन भक्ति के रंग से, ज्ञान के रंग से, प्रेम के रंग से। सच्चित आनंद की खोज में उठे कदम ही सत्कर्म अथवा वास्तविक रंग बरसे होली का त्योहार। खुशी के आज रंग बरसे, अंबर से रंगों की बौछार। सत्कर्म की कलम से, सत्कर्म की कलम से कल का लिखें इतिहास हम। प्रेम पावन एकता की आओ करें मिल रास हम। भरने को रूहानी रंग से जब की ये तस्वीर दी, जिंदगी जीने की हमको एक नई तरकीब दी। वास्तव में यदि भीतर की आंख से देखा जाए तो भगवान ने जो हमारा जीवन दिया वो दुखी रहने के लिए नहीं दिया, बल्कि सबको अवसर मिला है खुश रहने का, आनंदित होने का। बस अपने को थोड़ा सा अंतस की दिशा में मोड़ने की आवश्यकता है, फिर तो हमारा हर दिन प्रकाश और समृद्धि का होगा। वैसे भी भगवान ने हमें बहुत सारे रंगों से सजाया है, जैसे प्रेम का रंग, भक्ति का रंग, श्रद्धा का रंग, समर्पण का रंग। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों से पूछा, तुम्हें किस रंग में रंगा जाए? मेरे पास हर तरह का रंग है, लाल, पीला, नीला, केसरिया। गोपियां बहुत भाव विभोर हो गई, कहने लगी, कान्हा रंग दे अपने रंग में, कुछ और नहीं हम चाहें, तेरे रंग के आगे कान्हा हर रंग फीका ही पाए। गोपियों ने कहा, प्रभु हमें इन कच्चे रंगों में नहीं रंगना, हमें अपने रंग में रंग दो। हमें भक्ति के रंग में, प्रेम के रंग में, जिस रंग के ऊपर संसार का कोई रंग न चढ़े, ऐसे रंग में रंग दो जो दिन प्रतिदिन गहराता ही चला जाए, जो रंग कभी ना उतरे। फिर भगवान कृष्ण ने गोपियों के साथ होली खेलकर उनके रोम रोम को, उनके मन को भक्ति के रंग से रंग दिया। उनकी देह ही नहीं, उनकी अंतरात्मा भी भीग चुकी थी। कान्हा ने अपने अनन्य भक्तों पर कभी न उतरने वाला भक्ति का रंग बरसाया, तो गोपियों ने भी प्रभु के चरणों में प्रेम और श्रद्धा का गुलाल उड़ेल दिया था। अपना अनुभव लेते हुए कि यही एक और प्रभु का रंग है, दूसरी ओर संसार का रंग है। लेकिन संसार के रंग इतने कच्चे और इतने फीके होते हैं कि कभी चढ़ जाते हैं और कभी उतर जाते हैं। हम इस संसार के रंग आकर्षित करते हैं, लेकिन जब हम पास जाते हैं तो वहां धोखा मिलता है, विश्वासघात। आज तक संसार ने दर्द और विश्वासघात के सिवा दिया ही क्या है? अगर कोई रंग एकमात्र पक्का है तो प्रभु का, जो इन श्वासों के रूप में हमारे ही भीतर बैठा हमारी रक्षा कर रहा है। गुरु के रूप में वो प्रभु तुम्हें अपने आप राह दिखा रहा है। गुरु एक ऐसा कुशल चित्रकार जो जीवन के नीरस चित्र में आपके भीतर भक्ति के रंगों की आभा बिखेर देता है। एक ऐसा मूर्तिकार जो अनगढ़ से पत्थर को भी तराश देता है।
जो शिष्य के सारे दाग धब्बों को मिटाकर उसे भक्ति के गहरे रंग में रखता है। परंतु इस रंग में रंगना कोई आसान नहीं है। संसार में कोई रंग रंगवाना है तो थोड़ी सी कीमत देकर हम उसे रंगवा सकते हैं, पर इस रंग की रंगाई बहुत महंगी है। इसकी कीमत है स्वयं का अर्पण, समर्पण। यहाँ अपना सर्वस्व अर्पण करना होता है, अपनी मन, बुद्धि, इंद्रियां, विकार, विचार, वृत्तियां। जैसे महारानी मीरा ने, नन्हा बालक प्रहलाद, विवेकानंद, इन सब ने खौलते पानी के समान परिस्थितियों का सामना करा। प्रहलाद की कहानी से हम सब वाकिफ है। नन्हा सा बालक प्रहलाद भक्ति के रंग में इस कदर सराबोर था कि प्रभु को प्रहलाद के लिए स्वयं प्रकट होना पड़ा था। प्रहलाद को कोई भी परिस्थिति विचलित नहीं कर पाई। उसने कहा, चाहे मुझे अग्नि पर बिठा दो, चाहे मुझे विष दे दो, लेकिन मैं हरि का साथ, प्रभु का साथ नहीं छोड़ सकता। हरि ही मेरे प्राण है और बिना प्राण के देह मिट्टी है। हरि मेरी चेतना है, मैं हरि के बिना नहीं रह सकता। प्रहलाद का ये संघर्ष हमें शाश्वत रंग में रंगने का संदेश देता है। इसी प्रकार महारानी मीरा ने भी प्रभु प्रेम को पाया, लेकिन कब? जब वो इस भक्ति के रंग में रंगी, जब उन्होंने परिस्थितियों के ताप को सहा। फिर उनके अंतःकरण में प्रभु के रंग की होली का रंग छाया। उनके प्राणों में होली का रंग गूंज उठे। मीरा गा उठी, होली खेलत है गिरधारी, चंदन केसर छिड़कत मोहन, अपने हाथ बिहारी। लेकिन ऐसा तभी संभव है जब भीतर परमात्मा के प्रति गहरी प्यास है। मीरा कृष्ण के रंग में भीतर से इतना रंगी कि ये रंग बाहर भी छलकने लगा। आज वर्तमान में हम बाहर से तो एक दूसरे को रंग देते हैं, लेकिन हमारा अंतःकरण कोरा का कोरा ही पड़ा रहता है। हम पर मित्रता का, प्रेम का रंग नहीं चढ़ता, अंतःकरण मैला ही रहता है। लेकिन गुरुवर के सानिध्य में शिष्य अपने अंतःकरण से भली भांति परिचित हो जाता है। वो जानता है कि मैं कितना मलिन हूं, मेरे ऊपर जन्मों जन्मों की मैल चढ़ी है। ये मन राग द्वेष जैसे दुर्भावनाओं में डूबा है। लेकिन धीरे धीरे गुरुवर के सानिध्य में, गुरुवर के औरा में ये मलिनताएं अंतर्ध्यान के माध्यम से अपने आप स्वयं ही दूर होती चली जाती है। फिर उस पर बस एक ही रंग चढ़ता है, गुरु प्रेम का, गुरु भक्ति का, आनंद का। वह निखर जाता है, संवर जाता है, शुद्ध हो जाता है, निर्मल पावन बनकर कह उठता है, तीनों लोकों में सबसे ऊंची मिसाल है विश्वास। मेरा तस्वुर, मेरा ख्याल है विश्वास। कोई खुद को रंग के देखे उसके रंग में, कोई खुद को रंग के देखे उसके रंग में, सबसे प्यारा, कभी न छूटने वाला रंग गुलाल है विश्वास। धीरे धीरे प्रेम में हो जाना, एक मुस्कुराहट के साथ। छू लो आसमान, छू लो आसमान, जमीन की तलाश ना करो। जी लो जिंदगी, खुशी की तलाश ना करो। तकदीर बदल जाएगी, अपने आप ही फिक्र ना करो। मुस्कुराना सीख लो, वजह की तलाश ना करो, वजह की तलाश।